स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनके अगर आपको फॉर्मूले या फिर कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं आता है, उसके बाद भी ये क्वेश्चंस सीधे हमारे ऑप्शन से सॉल्व हो सकते हैं। देखते हैं कैसे। ये पहला क्वेश्चन है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन टर्म्स हुज सम इज एन स्क्वायर माइनस 2n इज। ये कह रहा है कि हमें एक एपी है जिसमें n टर्म्स हैं, उसका फिफ्थ टर्म क्या होगा जिसका जो सम है टर्म्स का वो n स्क्वायर माइनस 2n है। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो जो पहले एक नंबर है उसका सम आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 पुट कर दें तो फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम आ जाएगा। n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो पहले 3 टर्म्स का सम आ जाएगा एपी के 1 2 3। ठीक है, अब इसमें हमसे फिफ्थ टर्म पूछा है। अगर हम पहले 5 टर्म्स का सम निकाल लें और पहले 4 टर्म्स का सम निकाल लें तो पहले 5 टर्म S5 क्या होगा। अगर हम माने R1 पहला टर्म है, R2 दूसरा टर्म है, R3 तीसरा टर्म है, R4 चौथा टर्म है, R5 पांचवा टर्म है। ठीक है, तो S5 क्या हो जाएगा, इन पांचों टर्म्स का सम। वहीं S4 क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो अगर हम S5 में से S4 माइनस कर दें तो हमारे पास R5 आ जाएगा। अब वही हमें निकालना है, तो हम एक बार n की वैल्यू 5 पुट करेंगे S5 निकालने के लिए। तो ये क्या आ जाएगी, 5 इंटू 5 माइनस का 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 25 माइनस 10 15। ठीक है, और S4 क्या आ जाएगा हमारा, 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4, n की जगह पर 4 पुट कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, 4 4 16 माइनस 8, तो ये 8 आ गया। तो S5 माइनस S4 जो कि हमारा फिफ्थ टर्म क्या आ गया, 15 माइनस 8 कितना हो गया, 7। यही हमारा आंसर है B 7। तो हमारा फिफ्थ टर्म निकाल लिया हमने 7। इसमें हमें ना किसी पहले से हमें कोई फॉर्मूला आना चाहिए, ना पहले से कोई कॉन्सेप्ट अगर हमें ज़्यादा क्लियर भी नहीं है, उसके बावजूद भी हम सीधा n की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, उससे आ जाएगा। हमें ये भी नहीं पता, एपी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, उसके बाद भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, ये एनडीए में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। जो पहले n टर्म्स हैं सीरीज के, उसका सम इनमें से किसके इक्वल होगा। ठीक है, और वो सीरीज कैसे है, 1 प्लस 2, सेकेंड टर्म है 3/4, फोर्थ टर्म है 7/8, फिफ्थ टर्म है 15/16। तो ये टर्म्स हैं। ठीक है, अगर हम इन ऑप्शंस में n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो क्या पहले टर्म का सम मतलब 1/2 आ जाएगा आंसर। उस समय पता लग जाएगा कि आ रहा है 1/2 या नहीं आ रहा है, तो उस समय पता लग जाएगा कौन कौन से ऑप्शन इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। अब हमने n की वैल्यू पुट करी 1 पहले ऑप्शन में, -1 -1, ये आ जाएगा 2 की पावर 1 -1 -1। ठीक है, ये आ जाएगा 0, 2 - 2, तो ये नहीं है क्योंकि पहले टर्म का सम हमारा 1/2 आना चाहिए। ठीक है, अब हम बी में पुट करेंगे। बी में हमने पुट करा 1 माइनस का 1/2 हो जाएगा क्योंकि -1 है और n की वैल्यू है 1, तो ये आ गया हाफ। ये हो सकता है। सी, इसमें हमने पुट करा -1 +1 -1, 2 का इन्वर्स होता है 1/2, ये भी ऑप्शन हो सकता है। डी, हमने डी में पुट करेंगे 1 तो ये आ गया 1, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1/2 है, हमें पता है। अब हमारा बी या सी में से कोई एक आंसर है। अगर अब हम n की वैल्यू 2 पुट कर दें बी और सी में तो शायद हमें आंसर मिल जाए, क्योंकि 1 और 2 का सम जो होगा, सम का टर्म्स का वो होगा 4, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 5/4 या फिर हम लिखेंगे 1/4, 1 सही 1/4। ठीक है, तो हम सी में 2 पुट करते हैं n की वैल्यू, बी में तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 1/2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 1/4, ये आ गया 3/4। ठीक है, क्योंकि 1/4 हो जाएगा, तो ये नहीं है, बी नहीं है, हमें पता लग गया। अब या तो हम सी को कैलकुलेट कर लें और एक बार चेक कर लें, या फिर हम सीधा भी लगा सकते हैं क्योंकि 3 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए हैं।
एक बार सी में 2 पुट कर लेते हैं, n इक्वल टू 2 पुट करा इसमें, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 हो जाएगा n की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस का 1, जो कि हमारा सम भी आ रहा है पहले 2 टर्म्स का। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है n की वैल्यू 2 पुट करने पर। तो ऐसे हमें पता लग गया कि ऑप्शन सी सही है। अब हमें सीरीज का कोई कॉन्सेप्ट, समेशन का फॉर्मूला या कुछ भी नहीं आता हो, सीधा बस हमने एक क्वेश्चन पढ़ा और हमें जनरल समझ में आ गया वो क्वेश्चन कैसे क्या कह रहा है, उससे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए हमें कोई फॉर्मूले, कोई कॉन्सेप्ट ना भी पता हो तो भी ये क्वेश्चन होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस हमें ढूंढ के अटेम्प्ट करने हैं पेपर के अंदर। ठीक है, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, प्रेस करें लाइक बटन, कमेंट करें। और लाइव, अब हम लाइव क्लासेस भी करा करेंगे, तो लाइव क्लासेस में भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जोड़िए, वो भी बेनिफिट लें, अपने दोस्तों को, सभी को बताइए। थैंक यू।